सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पाठी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। तो फिर हम इस वीडियो में ट्रेडर किंग्स एंड पिलग्रिमेज, इसका मतलब क्या है आपको पता है। आपको देख के ही समझ आ गया होगा कि इसमें मैं क्या आपको बोलने जा रहा हूं। मैं खाली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं एक्सट्रैक्ट किया हूँ वो आपके बुक से, जो कि मैं इन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक पॉइंट का इन डिटेल पॉइंट वाइज अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेवेंट टॉपिक को आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो फिर अगर देखें अराउंड 1000 BC, when the second urbanization characterized the North India, the area around the Deccan Peninsula and Deccan India saw the cohabitation and both Iron Age and Megalithic Age। अगर देखें ये इंडिया मैप में, मेरा ड्राइंग ख़राब है, अगर ये देखें इंडिया मैप में जब नॉर्थन साइड में जो भी है वो कौन कौन सा इकोसिस्टम फाउंड हुआ उसमें, मीन्स अगर देखें, अगर ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, इंडिया में ये नॉर्थन साइड है ना। अगर इसमें अगर देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ अंश है। अगर देखें जो भी अवेलेबिलिटी ऑफ इंडस वैली रिसोर्सेस है वो कुछ तो इधर मीन्स उनका इम्पैक्ट कुछ तो इधर पड़ेगा ना। सो उसी प्रकार किसका इकोसिस्टम उसमें हैबिटेट हुआ है और किसका इकोसिस्टम उसमें इम्प्लीमेंट हुआ है, मीन्स इम्पैक्ट हुआ है, आयरन एज एंड मेगलिथिक एज का इम्पैक्ट उसमें हुआ है, जो कि डेक्कन पेनिनसुलर में है, सिचुएटेड है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्थन इंडिया में भी और सिचुएटेड है। दूसरा है लीडिंग टू ए स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन द संगम एज। हम पढ़ेंगे अब संगम एज क्या है। संगम एज क्या है? एक द आयरन एज laid roots of golden period to South India from 300 BC to 300 AD। सो 300 BC से लेकर 300 AD तक संगम एज का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और संगम एज का इवोल्यूशन हुआ है। कहाँ पे? में स्पेशली इन साउथ इंडिया, जहाँ पे आंध्रास, तमिल्स, कर्नाटका, जो कि बेंगलुरु आईटी हब सिचुएटेड है, वो सारा किस में इम्प्लीमेंट हुआ है, किसके दौरान इम्प्लीमेंट हुआ है, कौन सा ईयर में इम्प्लीमेंट हुआ है, जो कि आयरन एज लेड रूट ऑफ गोल्डन पीरियड, जो कि आयरन एज है वो लेड रूट टू गोल्डन पीरियड, किस एज में? संगम एज में, ठीक है। जो किसके, हम उस एज को क्या बोलते हैं? संगम एज भी बोलते हैं, ठीक है। या अगर देखें द रिच पोइट्री ऑफ द पीरियड रिफ्लेक्ट्स द ग्लोरी ऑफ द तमिल कल्चर एंड सोसाइटी। तो अगर देखें वो संगम एज में क्या क्या, मीन्स रिच पोइट्री, जो कि पोइट्री बोलते हैं, पोएम रिसाइट करते हैं किंग के पास, किंग दरबार के पास, उनका मीन्स अवेलेबिलिटी, उनका क्या बोलते हैं, उनका परिवेश, उनका एनवायरनमेंट में कौन कौन सा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, कौन सा भक्ति योग, कर्म योग, वो सारा योग का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, ठीक है, उस एज में। दूसरा है तमिल हैड अ गुड कंट्रैक्ट एंड ट्रेड रिलेशन विद द डिस्टेंस लैंड एंड रोमन कैम्बोडिया। सो इसका मतलब यही है कि तमिल जो कि होते हैं, जो कि संगम एज में सिचुएटेड हैं, वो क्या करते हैं, हर एक मीन्स फैसिलिटी जनरेट करते हैं एंड बॉन्डिंग जनरेट करते हैं, बायलैटरल ट्राइज जनरेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं, अगर एक देश है, इंडिया देश है, इंडिया देश जैसे मीन्स अमेरिका से कैसे बायलैटरल ट्राइड का रिलेशनशिप रखता है, उसी प्रकार वो तमिल संगम एज में वो रिलेशनशिप रखते हैं। क्यों रखते हैं? ट्रेडिंग के पर्पज में, उनका कल्चर इसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए और इनका कल्चर उसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। उस एज में ट्रेडिंग का भी वो इम्प्लीमेंटेशन कर चुके थे। दूसरा है संगम लिटरेचर। अगर देखें तो संगम लिटरेचर में क्या है, तो वर्ड संगम मीन्स असेंबली। सो संगम का मतलब भी क्या है? एक असेंबली है। असेंबली का मतलब क्या है? ऑर्डर वो असेंबली नहीं है जिसमें एमपीस, एमएलएस, जो कि स्पीकर्स होते हैं, वो सारा असेंबली में जो भी अपना इम्प्लीमेंटेशन देते हैं, अपना भाषण देते हैं, वो उसको असेंबली बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे पूरा गैदर होके अपना क्या बोलते हैं, कुछ बक 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 बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखें द तमिल लिटरेचर रिवील्स द थ्री लिटरेसी गैदरिंग ऑफ पोएट एंड स्कॉलर्स अराउंड 2200 ईयर्स अराउंड एगो अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पांडियन किंग्स। सो पांडियन किंग्स के अंडर वो लिटरेचर, जो कि थ्री लिटरेचर गैदरिंग हुआ था, जो कि स्कॉलर्स के लिए, कब? 2200 ईयर्स एगो, किसके अंडर? पांडियन किंग के अंडर।
ठीक है। उसके बाद ऑफ द सेकेंड असेंबली ओनली द तमिल ग्रामर, उसके बाद क्या है, तमिल ग्रामर का भी वो इम्प्लीमेंटेशन कर चुके थे। ठीक है, तमिल ग्रामर में क्या इम्प्लीमेंटेशन किए थे, टपोडिया हैज सर्वाइव्ड थर्ड असेंबली एट मदुराई lead to creation of over 2200 poems together which is called the संगम literature। कितना poems उस समय वो गैदर किए थे, 2000 poems गैदर किए थे अपना थर्ड असेंबली में, जो कि मदुराई में लीड किया गया था। ठीक है, तमिल ग्रामर क्या है, टपोडियम टीओ टल्पोकियम, उसके बाद 2000 पोएम्स जिस लैंग्वेज में रिसाइट किए थे। उसके बाद अगर देखें साउथर्न किंगडम, साउथर्न किंगडम जो कि इंडिया के साउथर्न बीच में सिचुएटेड है, उसमें क्या है और उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे चल रहा था, उनका रूलिंग पीरियड कैसे चल रहा था, वो भी हम इसमें डिस्कस कर देंगे। द संगम लिटरेचर मेंशन 3 किंगडम्स इन द तमिलियन टेरिटरी, द चीर, द चोलास एंड द पांडियंस। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि 3 किंगडम्स का फैसिलिटीज प्रोविजन किया गया है संगम लिटरेचर में, जो कि द चीरास, द चोलास एंड द पांडियंस, जिसमें तमिलियन टेरिटरी में 3 किंगडम्स का अवेलेबिलिटी जो कि संगम लिटरेचर में मेंशन है। पहला है द चीरास, वेर आल्सो कॉल्ड केरला पुटास। सो केरला पुटास किससे बोलते हैं, चीरास को केरला पुटास। अगर देखें, अगर ये हमारा साउथ है इंडिया का, उधर क्या क्या है, कर्नाटका है, चेन्नई है, केरला है, पौंडीचेरी है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र एंड उड़ीसा में। अगर देखें इसमें कौन कौन सा डिवीजन है, चीरास, चोलास, पांड्यास किसके रूप में वो माने जाते हैं। आल्सो चीरास किस क्या बोलते हैं, केरला पुटास बोलते हैं, जो कि ट्रेड इन स्पाइस, कैटल एंड टर्मरिक में वो माहिर है, बोल सकते हैं माहिर है, क्योंकि उसमें ही कौन कौन सा स्पाइसेस का उत्पादन, कैटल डंग का उत्पादन, डंग भी नहीं कैटल्स का उत्पादन एंड टर्मरिक का वो कल्टीवेशन किया करते थे। उसके बाद जो चोला रूल्ड कावेरी डेल्टास एंड इवन कैप्चर द पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। ठीक है, अगर डिस्कस करें द चोलास के बारे में, चोलास रूल्ड कावेरी डेल्टास एंड इवन कैप्चर पार्ट ऑफ श्रीलंका। उसके बाद पांडियंस क्या है, मदुराई, मदुराई वाज फेमस फॉर थर्ड तमिल असेंबली। सो मदुराई किससे फेमस हुआ था, थर्ड तमिल असेंबली के लिए, जिसमें 2000 पॉइंट्स का रिसाइट हुआ था। ठीक है, वो भी आपको जानना चाहिए। उसके बाद फॉरेन ट्रेड। ठीक है, फॉरेन ट्रेड में हम क्या डिस्कस करेंगे, द तमिलियन हैज एक्सटेंसिव ट्रेड इन डिस्टेंस लैंड। ग्रीक text like Philip's full history has confirmed this trade relationship. The Sangam literature uses the word याना फॉर ग्रीक एंड रोमन। जैसे कि मैं बोल चुका था पहले ही, उन कैसे वो ट्रेडिंग का पर्पज़ क्या करते थे रोमन से, और ट्रेडिंग में कौन कौन सा प्रोडक्ट वो सेल करते थे, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए, वो भी आपको मीन्स आ सकता है। ठीक है, कौन कौन सा ट्रेडिंग करते थे, जो कि तमिल केरलापुरम, जो कि चिरास में, जो कि केरलापुरम में स्पाइसेस का, टर्मरिक का, कैटल डंग का, वो सारा वो इम्प्लीमेंट मीन्स प्रोडक्ट का सेल कर देते थे, क्योंकि वो उनका उत्पादन उत्तर ज़्यादा होता था। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि आपके घर में एक मीन्स एक फैक्ट्री मीन्स एक केटल है, मीन्स जो कि बहुत ज़्यादा उत्पादन देता है, मीन्स बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देता है, तो फिर आपका क्या करेंगे, वही वो प्रोडक्शन आप अपने व्यवहार के लिए यूज़ करेंगे, या फिर आप अपने व्यवहार के लिए पैसा इनकम करने के लिए आप यूज़ करेंगे। आपको ध्यान में ये भी रखना चाहिए, यू शुड हैव टू थिंक अबाउट दैट यू शुड आल्सो हैव टू लिव योर ओन लिविंग, नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन अदर्स। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो ना, वो प्रोडक्शन आपको सेल करना है, क्योंकि आपका एक्सेसिव प्रोडक्शन है वो, क्योंकि एक्सेसिव प्रोडक्शन को क्या करना है, सेल करना है। प्रोडक्शन का मतलब जो कि कैटल है, स्पाइसेस है, जो कि इंडिया में केरलापुरम में होता था उस समय, उसको क्या करते थे, फॉरेन ट्रेडिंग भी वो कर देते थे। उसके बाद trade route were through northern India from front Takshashila to Patliputra via Ujjaini which linked to तमिलम सीपोर्ट। ठीक है, वो कहाँ से कहाँ ट्रेडिंग क्या करते थे, मीन्स ट्रेडिंग रूट क्या करते थे। जैसे कि हम जानते हैं, जब हम कोई भी घूमने जाते हैं तो फिर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई से लेकर अहमदाबाद तक 2 T 3 4 ट्रेन जा रहा है, उसी प्रकार वो भी जाते थे। ठीक है, पाटलिपुत्रा उज्जैन लिंक टू द सी पोर्ट। उसके बाद
तमिल किंगडम इवन had trade with southern and southern east region of चियोलम मलायम, जावा, कैम्बोडियम एंड सुमात्रा। उसके बाद साउथ एंड साउथर्न ईस्ट में जो भी रीजन्स होते थे उनमें भी ट्रेडिंग का पर्पज वो किया करते थे। कौन? मैं और तुम, मैं नहीं तुम नहीं, जो कि चोलास एंड पांड्यान्स, जो कि 3 किंगडम जो कि संगम लिटरेचर में मेंशन है, वो सारे